हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, तो बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के अपन प्रिपरेशन करने वाले हैं अब। जैसे कि अपनी बात हुई थी रीजनिंग एंड क्वांट के अपन क्वेश्चंस अपन क्लासेस लेंगे अब, ठीक है। ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास नंबर 1 है। मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार से अपन डेली क्लासेस देखेंगे। आशुतोष सर आपको क्वांट के एमसीक्यू कराने वाले हैं, मतलब कि क्लास आपकी रहने वाली है अपकमिंग 2024 के अंदर। जो भी आपके बैंक के और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी क्लास है। सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, इंश्योरेंस के सारे एग्ज़ाम, ठीक है ना। और ये आपकी जो क्लासेस है आपकी एकदम बेसिक से आपको कराई जाएगी। और मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ कि क्या आपका सिलेबस रहता है, आपको सभी को पता है। जो नए स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं 2024 के अंदर, काफ़ी सही टाइम है ये आपका स्टार्ट करने का। और आपके एग्ज़ाम्स का जो आपको पता है कि कैलेंडर आपका जैसे कि आपका जारी हो चुका था 2024-25 का। जो आपकी आईपीएस आरआरबी बैंक है, रूरल ग्रामीण बैंक, ठीक है। और आईपीएस पीओ और क्लर्क के जो आपके एग्जाम होते हैं उसके आपका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। मतलब कि कैलेंडर पहले जारी कर देता है आईपीएस, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर अपन ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, यानी कि ये आपका क्लर्क हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका पीओ। तो ये आपके आरआरबी के बारे में बात हो रही है, रूरल जो आपकी ग्रामीण बैंक की वैकेंसी आती है उसके बारे में। तो आपको पता है ये आपका एग्ज़ाम 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। 3 अगस्त, 3/8, यानी कि 3 अगस्त से आपको स्टार्ट होगा ये आपका। और ये आपका चलने वाला है 18 अगस्त तक, यानी कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ये आपका, ठीक है ना। और प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए ये आपके पूरा है, ठीक है ना। और इसके अंदर आपका सिंगल एग्जामिनेशन आपको इसके अंदर ऑफिस स्केल का सेकंड एंड थर्ड का आपका 29 सितंबर के अंदर होगा आपका। मेंस एग्ज़ाम आपका होने वाला है दोनों का, यानी कि ये क्लर्क का होगा आपका, ये होगा आपका 6 अक्टूबर को, ये होगा आपका 29 सितंबर को, ठीक है ना। ये तो प्रीलिम्स का है, ये आपका मेंस की पहले से ही आपकी डेट जारी हो चुकी है। और ये आपकी डेट 100% एक्यूरेट ही रहती है, ठीक है। और अपन आईपीएस पीओ क्लर्क की बात करें, आईबीपीएस पीओ क्लर्क की बात करें, तो उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका, अगर अपन पीओ की बात करें तो 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में होगा आपका। और क्लर्क की बात करें 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में। यानी बेसिकली ये बात ये है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, मानना ये है अपन को, ठीक है ना। और आपको पता है प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर, अगर हम बात करें, अपन प्रीलिम्स की बात करें, जैसे कि हम आरआरबी की बात करें, आरआरबी बैंक पीओ क्लर्क की, उसके अंदर आपकी 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू की आपकी क्या आती है, रीजनिंग आती है, ठीक है। और 40 का आपका आता है क्वांट, ठीक है। 40 एमसीक्यू आपकी क्या आती है, क्वांट आती है। तो यानी कि आपके 80 एमसीक्यू आपके इसके अंदर हो गए, ठीक है ना। और पीओ एंड क्लर्क की बात करें, आईपीएस पीओ क्लर्क की बात करें, तो आप सभी को पता है 35 की क्वांट आती है, 35 की आपकी रीजनिंग आती है। यानी कि अपने पोर्शन कितने हो गए आपके, 70 एमसीक्यू के हो गए। और ये आपके डिफाइन करते हैं प्रीलिम्स में आपकी कट ऑफ निकालने का, ठीक है ना। लेवल आपको कुछ भी रहो, लेकिन प्रीलिम्स यही आपको डिफाइन करता है प्रीलिम्स का एग्जाम निकालने के लिए। और 80 एमसीक्यू की आपकी आरआरबी के अंदर रहता है, इसके अंदर आपकी 45 मिनट मिलती है, आप सभी को पता है, ठीक है। 45 मिनट में आपको 80 एमसीक्यू करने होते हैं। और ये जो आपका आईपीएस पीओ की बात करें, ये इसके अंदर अपने एसबीआई को भी ऐड कर सकते हैं इसी पैटर्न के अंदर। इसी के अंदर अपन इंश्योरेंस के एग्जाम को भी इसके अंदर अपन ऐड कर सकते हैं, सेम पैटर्न आपका रहता है। 20-20 मिनटों की आपकी विंडो खुलती है, आपको पता है। 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन क्वांट के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के करने होते हैं, ठीक है ना। तो इसी पे फोकस करते हुए अपनी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है जिसके अंदर मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। सिलेबस देखिए, एक तो ये पैटर्न देखिए, आईपीएस पीओ के एग्जाम से लिया है अपन ने, सारे एग्जाम का पैटर्न आपका यही है। एसबीआई क्लर्क का, एसबीआई पीओ का, इंश्योरेंस के एग्जाम का आपका सेम पैटर्न आपका ये है, इंश्योरेंस के एग्जाम का। बस आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का आपका 40-40 मार्क्स इसके अंदर आप ऐड कर लो। 40 का क्वांट हो गया, 40 की आपकी रीजनिंग होगी। उसके अंदर आपका प्रीलिम्स में आपका कोई हिंदी इंग्लिश का पेपर नहीं आता उसके अंदर आपका, ठीक है ना। तो मेन चीज़ आपकी ये है। और इंग्लिश की बात करें अपन, इंग्लिश 30 नंबर की होती है, 20 मिनट में करना होता है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको अपन क्वांट बोल रहे हैं, 35 नंबर की होती है। 35 मिनट में आपको, 20 मिनट में आपको करना होता है। रीजनिंग आपकी 35 की होती है, 35 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको करना होता है, यानी कि टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है। और जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं उनको बता रहा हूँ, वैसे जो प्रीवियस जो क्लासेस जो पहले अपने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को पता ही है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकालने का एक ही तरीका है कि आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप आसानी से आप कर पाएंगे। अपन ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपन जो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे। जैसे अपने मेंस के एग्जाम में सारे आपको कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और प्रीलिम्स के एग्जाम में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी काम करती है, याद रखना, ठीक है ना।
तो आप देख सकते हैं मेंस का मैंने आईपीएस पीओ का मेंस का मैंने सिलेबस पिक किया है यहाँ पे। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका साथ में आता है, 45 क्वेश्चन होते हैं, 60 आपके एमसीक्यू होते हैं। इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपका एग्जाम होता है, ये आपका 1 घंटे का होता है, आपको 60 मिनट इसके अंदर टाइम मिलता है आपका। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी होती है, 35 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, 40 मिनट मिलती है इसके अंदर आपको। यह आपका हो गया मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन होता है आपके अंदर पूरा। सारा गेम डेटा का होता है इसके अंदर आपका, अर्थमेटिक पूरे इसके अंदर लिंक होकर आती है, ठीक है ना। और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस भी मैं आपको साथ के साथ करवा रहा हूँ। याद रखना मेरे पास 2 सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड रीजनिंग का, ठीक है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी मेरी है इसको सब कराने की। और नया अपना चैनल है, मेरा नाम सचिन सोनी है, इस प्रकार से अपने क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं। और ये आपका टोटल आपका मार्क्स रहता है आपके आपके 225 टोटल आपके मार्क्स के होते हैं ऐसे को मिला के, ठीक है ना। और अपन रीजनिंग अगर प्रीलिम्स की अपन बात करें, प्रीलिम्स में याद रखना है स्टूडेंट, ये जो पजल है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, तो आपका 35 नंबर का जो मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 20 से 18 मार्क्स यानी कि 18 से 20 मार्क्स क्वेश्चन आपके ये 2 पोर्शन से आपके कवर हो जाते हैं, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है ना। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपके पूरे हो जाते हैं 18 से 20 क्वेश्चन। बाकी बचा कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, ये तो आता नहीं है आपका इनपुट आउटपुट अभी तो। ब्लड रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, सिलोस का 5 का क्वेश्चन सेट आ जाएगा आपका। इनक्वलिटीज आ जाएगी आपकी, इनक्वलिटीज आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो आपको टॉपिक है आपके 5 नंबर का पूरा सेट आ जाता है, कभी आपका 3 का आ जाता है, इस प्रकार के आपके टॉपिक रहते हैं। टॉपिक के बारे में अपन बात करें, देख सकते हैं आपका प्रीलिम्स में बात करें, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, स्लॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, अभी अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ऑर्डर रैंकिंग का आ जाते हैं और इंक्लूडिस का आ जाते हैं। बाकी ये जो आपका चैप्टर है ये आपके सभी मेंस के हैं। इसको अपन बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग अपन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। और इनपुट आउटपुट भी आपका सारे आपके मेंस के हैं, ठीक है। नंबर सीक्वेंस भी आ जाता है आपका। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 35 नंबर का आपका ये पोर्शन है, 35 में से 20 नंबर आपके पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के हैं, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आपके कभी 3 या 2 5 क्वेश्चन आपके इंक्लूडिस का आ जाते हैं। शिफ्ट पे डिपेंड करता है, अगर शिफ्ट इंक्लूडिस आ गया एक में आपका तो स्लोक्स आ जाएगा, स्लोक्स आपके 5 नंबर का आता है, कभी 3 का आ जाता है। ब्लड रिलेशन कन्फर्म आता है, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आपके आते हैं, डायरेक्शन सेंस आपको यहाँ दे रखा है। तो इस प्रकार से आपका बेसिकली आपका ये चैप्टर है, ये आपके टॉपिक है जो आपको करने होते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ भी लिख रखा है, देख सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स हो गया, इंक्लूडिस हो गया, स्लॉक्स हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी आपके मेंस के एग्जाम के अंदर आएगा। ब्लड रिलेशन हो गया आपका, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया आपकी, डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, वर्बल रीजनिंग होगी, या आपका इंग्लिश क्वांट का हो गया अपना जनरल। अगर अपन जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस की बात करें, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, जीके अपडेट, करेंसी, इंपॉर्टेंट प्लेस बुक, ये सभी आपको करवाने वाला हूँ मैं साथ के साथ ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपनी क्लासेस रहने वाली है। अब मेरा नाम सचिन सोनी है और आशुतोष सर आपको कॉन्ट के क्वेश्चन कराएंगे। नया अपना चैनल है, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए हमने बैंक को जो अनअकैडमी काफ़ी पढ़ाया हुआ है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस का आप फ़ायदा ले सकते हैं। प्रिपरेशन किया है मेंस के, और ये इसमें क्या है कि आपको बेनिफिट ये रहने वाला है, प्रीलिम्स में जो बच्चे पास नहीं हो पाते, प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, प्रीलिम्स पे पूरा फोकस, मतलब कि प्रीलिम्स और प्लस मेंस को अपन साथ में लेके चलेंगे। जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा तब केवल अपन प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे और बाद में अपन मेंस पे करेंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपके साथ के साथ आपको फ्री मिलने वाली है। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप आपको दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप अपडेट ले सकते हैं डेली की करंट अफेयर के साथ साथ, डेली की करंट अफेयर बैंकिंग अवेयरनेस के साथ अपनी एक क्लास क्यूज की रहने वाली है, क्यूज आएगी आपकी, ठीक है। तो क्यूज भी अपन देखेंगे। तो एक क्यूज हो जाएगी आपकी, और दूसरा आपकी क्यूज के साथ साथ अपन देखेंगे, एक तो क्यूज आपके क्वांट की हो जाएगी आपकी, एक हो जाएगी आपकी मैथ्स की, ठीक है, एक हो जाएगी आपकी करंट अफेयर की डेली की। तो ये आपको पीडीएफ डेली आपको टेलीग्राम ग्रुप अपने मेरे नाम से ही है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे रखा है, तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए, ठीक है ना। आप मेरे साथ जुड़े हुए थे इस क्लास के अंदर, मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार की क्लासेस आपको मिलने वाली है। आज आपकी क्लास नंबर 1 है। तो जो टॉपिक मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूँ कल से, देखिए जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे, या तो प्रीलिम्स की बात करें या फिर मेंस की बात करें, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके किस में आते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्यों ना इसी टॉपिक से अपन स्टार्ट करें, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है। तो कल अपन सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर जो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट होती है वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे।
ये आप 5 जो स्टूडेंट पहले दिन से क्लास देख रहा है 5 से 10 दिन में देखना है, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। बस आपको इसके साथ जुड़ा रहना है, चैनल को सपोर्ट करना है इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे। अपन वापस से मिलते हैं। और जिनका भी एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है, तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो आपकी क्लासेस नहीं आई है जनरल अवेयरनेस बैंक अवेयरनेस की। तो जो आपका एग्ज़ाम हुआ है कल, उस पे बेस में आपकी टेस्ट मतलब कि क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ आपको। 500 एमसीक्यू आपको लेके आने वाला हूँ उस क्लास के अंदर, 500 एमसीक्यू, ठीक है। तो वो सीरीज़ आपकी जल्दी आने वाली है, या तो आज से इस लॉन्च कर दूंगा, या जिनका भी एग्ज़ाम 4 और 5 मार्च को है उनके लिए मैं आपकी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सचिन सोनी, ठीक है ना। तो बाय।